वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का, जो बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के लिए कॉमन पेपर है। इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। यदि आपने हमारे चैनल में अभी पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट को जब हम बार बार यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमको बार बार टाइप करना पड़ता है, तो बार बार टाइप करने से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है बुकमार्क। कॉपीराइट का उल्लंघन करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 51। दवाओं की चोरी छुपे ऑनलाइन बिक्री करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आते हैं? जो दवाएं हैं, दवाई है, उसको यदि हम चोरी छुपे चुपचाप ऑनलाइन बिक्री करते हैं, चूंकि ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं तो ये साइबर सिक्योरिटी के अंडर की बात हो जाती है। तो इस कौन से धारा के अंतर्गत आता है? तो ये एनडीपीएस के अंतर्गत आता है। टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे एक पेज आपने लिख दिया और आप बीच में या लास्ट में कहीं हैं, अब हमको स्टार्टिंग में जाना है, अपने कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें एक कुंजी है, उसको प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं होम। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब इंटरनेट में जो सर्वर होता है उससे यदि सूचना हमें प्राप्त करना है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, इसका मतलब उसको हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। जब तक हम डाउनलोड नहीं करेंगे उस चीज़ को हम नहीं देख सकते। कंप्यूटर में एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं और 8 बिट एक बाइट में होते हैं। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1024 किलोग्राम बराबर 1 मेगाबाइट होता है। तो ये जो है कंप्यूटर का मैथमेटिकल डिजिटल पार्ट है। आईटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत पुलिस निरीक्षक कार्यवाही करता है? कौन सी ऐसी धारा होती है जिसके अंतर्गत वो पुलिस कार्यवाही करता है? तो वो है धारा 66। धारा 66 के अंतर्गत आईटी एक्ट की जो धारा है उसके अंतर्गत पुलिस निरीक्षक कार्यवाही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को यदि हम धमकी भरे ईमेल भेजते हैं या कोई भेजता है, तो ये आईटी एक्ट के किस आईपीसी धारा के अंतर्गत आता है? धमकी भरे अगर ईमेल भेजते हैं तो ये आता है धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? यदि धोखाधड़ी किया जाता है तो ये हो जाता है धारा 420 आईपीसी। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? तो सर्वर के बीच ईमेल जो संदेश भेजा जाता है वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। भारत के बाहर साइबर अपराध करना आईटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आता है? यदि कोई अपराध भारत के बाहर हो रहा है तो वो कौन से धारा के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही आंसर है धारा 75। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अश्लील सामग्री को जब हम इंटरनेट पर प्रकाशित करते हैं या किसी को हमें ब्लैकमेल करना है, धोखाधड़ी करने के लिए कोई भी व्यक्ति जब अश्लील सामग्री को इंटरनेट पर प्रकाशित करता है तो वो कौन सा अपराध कहलाता है? वो आईपीसी की कौन से धारा के अंतर्गत वो अपराध माना जाएगा? तो वो धारा है 292A आईपीसी का। फिर है कंप्यूटर हार्डवेयर की चोरी करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? कोई कंप्यूटर की चोरी कर लेता है तो वो कौन सा अपराध माना जाता है? वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाता है धारा 67। धारा 67 के अंतर्गत आएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर खुद खुद को रोबूट करता है तो इसकी क्या संभावना हो सकती है। मतलब यदि कंप्यूटर बार बार रोबूट करता है, फिर से चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है, तो इसकी क्या संभावना हो सकती है। तो इसकी संभावना हो सकती है कि कंप्यूटर में वायरस है, वायरस के कारण कंप्यूटर रोबूट करता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।